जिनफेंग ने लीवान को पूरी तरह से खत्म कर दिया क्योंकि उसने कहा था कि वो वी है। ये देख के शाओ डरने लगी थी और पूछती है कि अगर तुम श्योर होती कि वो वी है तो फिर तुम उसे जरा सा भी ब्लेम नहीं करते है ना। जिनफेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर अब शाओ समझ गई है कि कोई भी अगर जिनफेंग को ये कह देगा कि वो वी है और जिनफेंग को ऐसा फील नहीं होगा कि वो वी है तो फिर वो उसे मार डालेगा। फिर जिनफेंग उसे पूछता है कि तुम्हारे कपड़ों पे ये ब्लड कैसे लगा, क्या तुम्हें चोट लगी है। लीवान ने वहाँ पे शाओ को स्टैप किया था लेकिन वो अब पूरी तरह से हील हो चुका है। तो शाओ सोचती है कि लगता है मैं सच में एक डीमन हूँ, लेकिन वो जिनफेंग को ये कहती है कि शायद लीवान जब नीचे गिरी तब उसका ब्लड मेरे शर्ट पे लग गया होगा। जिनफेंग कहता है तो तुम्हें तो कहीं पे चोट नहीं लगी ना। शाओ कहती है नहीं, और वो सोचती है कि क्या उसे मेरी परवाह हो रही है। शाओ जब हॉस्पिटल में लीवान की देखभाल कर रही थी तब उसे लगा था कि जिनफेंग एक प्ले बॉय है, मतलब कि शाओ को ऐसा लगा था कि वो लीवान और शाओ दोनों के साथ चक्कर चलाना चाहता है। लेकिन अब शाओ को पता चल गया है कि जिनफेंग ऐसा इसलिए करा था क्योंकि उसे लीवान का सच सामने लाना था। शाओ हिम्मत करके उसे बताई देती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिनफेंग कहता है क्या। शाओ की हार्ट बीट तेज हो गई थी। वो सोचती है कि क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैं शायद वी की रीइंकार्नेशन हो सकती हूँ। लेकिन तभी कोई जिनफेंग को अर्जेंट काम के लिए बुलाने आ गया। तो फिर जिनफेंग जाने लगा और शाओ से कहा कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और शाओ ने भी यही मान लिया कि छोड़ो उस बात को, जब तक मैं पूरी तरह से श्योर ना हो जाऊं तब तक मुझे उस नेकलेस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी तो पहले मुझे उस नेकलेस को ढूंढना होगा जो मैंने लीवान को दिया था। वो लीवान के घर गई और उससे वो नेकलेस मिल गया। उस नेकलेस को हाथ में पकड़ते ही फिर से उसे वो झलक दिखाई दी जिसमें वी कह रही थी कि तुमने मुझे बिट्रे क्यों किया। शाओ सोचती है पता नहीं उस वक्त क्या हुआ होगा, लेकिन अभी मैं उस लड़की का दर्द और उसकी नफरत क्लियरली महसूस कर सकती हूँ। तो क्या पिछले जन्म में मैं वैसी थी? आखिर मुझे किसने धोखा दिया होगा और मेरे अंदर इतनी ज्यादा नफरत क्यों थी? तभी कोई और वहाँ पे आ गया तो शाओ से पूछती है कि तुम कौन हो। वो पर्सन बताता है कि मैं लीवान का फ्रेंड हूँ। तुम कौन हो और उसके घर में क्या करे हो? शाओ थोड़ी परेशान होने लगी कि ये लड़का लीवान का फ्रेंड है। अगर उससे पता चला कि लीवान के साथ क्या हुआ है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। वो जल्दी जल्दी जानने लगी कि मैं भी उसकी दोस्त हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लेने आई थी, अब मुझे जाना होगा। उस पर्सन ने शाओ के हाथ में वो क्रॉस नेकलेस देखा और तुरंत ही उसे रोक लिया और पूछा कि तुम यहाँ पे ये नेकलेस लेने आई हो। शाओ कहती है हाँ, एक्चुअली उसने ये नेकलेस मुझसे लिया था और अब मैं ये वापस लेने आई हूँ। उस पर्सन ने शाओ का हाथ छोड़ दिया और स्माइल करके कहा कि ओ ऐसी बात है तो फिर ध्यान से जाना, असलियत में ये पर्सन लीवान का फ्रेंड नहीं है, वो डीमन वर्ल्ड से आया है सिर्फ वी को ढूंढने के लिए। और दूसरी ओर जिनफेंग ने लैंगटिंग को उस नेकलेस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा था। लैंगटिंग को पता चला कि वो नेकलेस 5 साल पहले रॉयल कसिनो में पाया गया था। किसी ने उस नेकलेस को वहाँ पे गिरवे रखा था, लेकिन वो लीवान थी, ये सच पता नहीं चला है। जिनफेंग ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं खुद ही कल वहाँ पे चेक करने जाऊंगा। लैंगटिंग बताता है मैं अभी लीवान के घर में गया था लेकिन मुझे वहाँ पे वो नेकलेस नहीं मिला और मुझे वहाँ पे किसी डीमन की स्मेल आ रही थी, शायद कोई डीमन वर्ड से वहाँ पे आया था। ये सुन के जिनफेंग चौंक गया और कहता है लगता है कि डीमन क्लैन भी अब वी को ढूंढने लगा है, लेकिन अब मुझे उस क्रॉस नेकलेस की कोई जरूरत नहीं है। डीमन क्लैन वी को ढूंढे उससे पहले मुझे उसे ढूंढने की जरूरत है। दूसरी ओर जो पर्सन लीवान के घर में आया था वो एक डीमन था और वो डीमन वर्ड पहुंच गया था। उसने डीमन वर्ड की क्वीन को बता दिया कि स्वॉर्ड ऑफ आइस ब्लड ही वी का रीइंकार्नेशन है। उसने बताया कि जब मैं वहाँ पे पहुंचा तब मुझे लीवान का जरा सा भी सेंस नहीं हुआ, तो शायद नान जिनफेंग ने लीवान को ऑलरेडी मार डाला है। ये सुन के क्वीन चौंक गई कि क्या नान जिनफेंग ने वी की रीइंकार्नेशन को मार डाला? नहीं तो फिर वो लड़की वी का रीइंकार्नेशन नहीं होगी, नहीं तो फिर नान जिनफेंग उसके साथ ये नहीं करता। उसका डीमन स्पाई बताता है कि जब मैं वहाँ पे पहुंचा तब मैं एक दूसरी लड़की से भी मिला जिसने कहा कि वो स्वॉर्ड ऑफ आइस ब्लड की ऑनर है। ये सुन के क्वीन मुस्कुराती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, अब तुम जा सकते हो। उसके जाने के बाद वो एक दूसरे डीमन से कहती है कि तुमने सारी बात सुन ली ना। ये जो दूसरा डीमन है उसका नाम है लीमो। लीमो कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्वीन कहती है तो क्या तुम इंसानी दुनिया में जाके ये चेक कराओगे कि असलियत में वी का रीइंकार्नेशन कौन है? लीमो कहता है यूजुअली तो मैं दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन जब वी की बात आई तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ।